हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NHB कंपटीशन क्लासेस में। तो आपको जो है क्वेश्चन पिछली बार लगवा चुके हैं, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ टाइप के क्वेश्चन छूट गए थे। तो कुछ टाइप के अलग टाइप के आज क्वेश्चन हैं, संख्या पद्धति में हैं, शेषफल पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम वही सवाल देखेंगे, ठीक है। तो आज वही सवाल लगाएंगे। तो देखो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेष फल जो है 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या आएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे कि एक संख्या को 49 से डिवाइड किया जा रहा है। किससे डिवाइड किया जा रहा है? 49 से। क्वेश्चन ही बदल गया यार, क्वेश्चन चला गया। तो जब एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो उस संख्या का शेषफल कितना आता है? 32 आता है। किससे डिवाइड किया जा रहा है? 49 से डिवाइड किया जा रहा है, तो उसका शेषफल कितना आता है? 32 आता है। तदनुसार यदि उस संख्या को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा। तो इस सवाल में लगाने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल बचेगा, देखो कोई संख्या होगी XYZ, हम मान लेते हैं कोई संख्या होगी, उसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 49 से तो हमारा शेष कितना आ रहा है? 32। अब क्या पूछा है कि तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। इसको 32 को हम डिवाइड करके देखेंगे 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, और यहाँ शेषफल कितना आपका आ जाएगा? 4 शेषफल आ जाएगा। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से सवाल आ जाए तो हम क्या करेंगे, जो हमारा शेष दिया है, पहली संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 32 आता है, और तदनुसार उसे 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 4 आता है। तो 32 से जो दिया है 7 से विभाजित करेंगे तो उसको क्या आ जाएगा? शेषफल 32 आ जाएगा। अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो इस तरीके से लगाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है यदि एक संख्या को 102 से विभाजित किया जाए तो शेषफल, यहाँ पर 91 लिखा है, शेषफल 91 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 17 से विभाजित भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो यहाँ से 91 है, भाई पिछली तरीके से क्वेश्चन है। तो 91 है, 91 को डिवाइड करेंगे किससे? 17 से। 17 पंजे 85, तो 85 में कितना शेष बचेगा? 6 शेष बचेगा। तो दूसरा आंसर आपका क्या हो गया? 6 हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है, देखो अगला तीसरा क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है एक संख्या x को 279 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को किससे डिवाइड करना है? 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है। तो यहाँ पर हमसे 22 का मान पूछा है। जो पिछला वाला क्वेश्चन है सेम उसी बेस पर एक क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है कि x को किसी संख्या से विभाजित कर रहा है, 289 से विभाजित कर रहे हैं, तो शेषफल कितना बचता है? 18। तो उसी संख्या को, कौन सी संख्या जिसको x को 289, तो x को 17 से विभाजित करने पर 22 शेष बचता है। तो 22 का पूछा है। तो क्या करेंगे, 18 को 17 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? यहाँ शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चौथा हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन ये रहा। कह रहा है कि विभाजन के एक भागफल है, यहाँ पर योगफल नहीं है, यहाँ पर दिया है भागफल। भागफल में विभाजक का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना। तो कहने का मतलब है कि विभाजन के एक प्रश्न में भागफल जो है, भागफल दिया है, कितना दिया है? भागफल दिया है विभाजक का 10 गुना। तो विभाजक का कितना हो जाएगा? 10 गुना। विभाजक का यहाँ से हम कर देंगे 10 गुना, ठीक है। और शेषफल का 5 गुना। तो शेषफल का 5 गुना, यहाँ से शेषफल का कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। शेषफल का भागफल होगा, यहाँ पर हो जाएगा भागफल। भागफल जो है शेषफल का कितना है? 5 गुना है। शेषफल का कितना है?
5 गुना है। तो शेषफल गुणा 5। ठीक है, तो इतना दे रखा है हमसे। एक सवाल कह रहा है कि विभाजन के एक प्रश्न में भागफल जो है विभाजक का 10 गुना है और शेषफल का कितना है 5 गुना। तदनुसार यदि उसमें शेषफल कितना हो 40, तो भाज्य कितना होगा। तो भाज्य पूछा है, तो शेषफल कितना है 40। अब यहाँ से अगर हम शेषफल का मान 40 रख देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा हमारा। यहाँ से भागफल कितना आ जाएगा 200। भागफल कितना आ गया 200। 40 रख दिया, भागफल 200 आ गया। यहाँ से विभाजक कितना आ जाएगा, भाजक कितना आ जाएगा। भागफल तो यहाँ 200 बराबर यहाँ से हो जाएगा भाजक गुणा 10। तो भाजक कितना आ जाएगा, यहाँ से भाजक आपका कितना आ जाएगा, भाजक आ जाएगा 20। ठीक है, अब भाजक हमारा 20 आ गया। तो हमसे क्या पूछा है भाज्य। तो भाज्य बराबर आपको पता है क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ये फार्मूला होता है यहाँ से। ठीक है, तो भाजक दिया है, कितना दिया है, भाजक दिया है 20 और भागफल कितना दिया है 200। ये अभी हमने निकाला था, कितना दिया है 200 और प्लस शेष कितना दिया है, शेषफल आपका दिया है 40 दिया है। ठीक है, तो इसको अब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4000। कितना आ जाएगा 4000 और प्लस 40 ऐड कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 4040। तो हमारा सी आंसर सही है। ठीक है, तो इसमें समझ में आया। तो क्या करना था, कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में भागफल जो है विभाजक का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, अब शेषफल दे रखा था, पहले हमने भागफल निकाल लिया, फिर भागफल से विभाजक निकाल लिया। अब विभाजक निकालने के बाद हमसे पूछा है भाज्य कितना है। तो भाज्य कितना है 4040 है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, कह रहा है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। तदनुसार n² को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि है पहले वाली की तरह सवाल, मगर थोड़ा डिफरेंस हो गया, यहाँ n² कह दिया। तो n को कोई संख्या n है, n को हम डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल कितना आता है, 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल आपका कितना आता है 2 आता है। अब n² को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल पूछा क्या है। तो हम पहले क्या करते थे, जो शेषफल आता था उससे जो दूसरा वाला विभाजक है उससे भाग देते थे। तो इसमें क्या करेंगे n, तो यहाँ से n का मान तुम्हारा 2 हो जाएगा। अब n का मान 2 हो जाएगा, n² करेंगे कितना आ जाएगा 4 और 4/5, 4 को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल जो है 345 से विभाजित होता है वह होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से हमने क्या 4 अंकों वाली संख्या पूछी है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या कौन सी होती है 9999। 9999। अब उसका योगफल जो है 345 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो 345 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 345 दूना ये जाएगा 690। ठीक है, इसको घटाएंगे कितना आएगा 9 और इसको घटाएंगे कितना आएगा 0, ये हो जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3099 आ जाएगा। अब 9 उतार लिया, अब कितना बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो 8 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 0 8 चक्कू 32 और 4 36, हासिल लगा 3 8 तियाँ 24 और 3 27, कितना आ गया 2760। और 2760 को अब हम घटाएंगे कितना बचेगा 9 3 और 339। तो हमारा शेष कितना आया 339 आया। अब हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 345 में से 339 घटा देंगे तो हमारा संख्या कितनी आ जाएगी 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका 6 करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल ये है,
कह रहा है कि 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमसे इसमें पूछा है कि विषम संयुक्त विभाजक कितने हैं। इसमें पूछा है कि विषम संयुक्त विभाजक कितने हैं, तो इसे हल करते हैं, देखते हैं। ये 1848 है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 एकन 2। अब किससे डिवाइड होगा, अब किससे कटेगा, अब ये तुम्हारा 7 से डिवाइड होगा। 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21 और 2 बचेगा, फिर 7 तियाँ 21, फिर किससे जाएगा, ये 11 से चला जाएगा, तो 11 से चला जाएगा कितना आ जाएगा, 11 तियाँ 33, फिर कितना आ जाएगा 3, 3 में कितना आ जाएगा 1। अब हमसे इसमें पूछा है कि विषम संयुक्त विभाजक, तो विषम संयुक्त विभाजक मतलब ये तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि ये तो सम संख्याएं हैं। हमसे इनमें से 3 पूछेगा, ठीक है। तो 7, 11 और 3 में पूछा है, 7, 11, 3 में पूछा है कि कितने संयुक्त विभाजक होंगे, तो कितने होंगे, पहला हो जाएगा 3 और 7, 7 तियाँ 21, मतलब 3 गुणा 7, तो एक पहला ये हो गया, 7 तियाँ 21, ये विषम संयुक्त विभाजक। कह रहा है संयुक्त, इसीलिए संयुक्त में ले रहा है, संयुक्त में 3 गुणा 7, ठीक है। तो 3 गुणा 7 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 11 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा, 3 गुणा 11 हो गया, फिर कितना हो जाएगा, 7 गुणा 11 हो जाएगा, 7 गुणा 11 हो जाएगा, तो 1, 2, 3 और एक और हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 7 गुणा 11 गुणा 13। तो कितने संयुक्त विभाजक हो गए, 4 हो गए हमारा, तो 4 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला है ये सवाल दिया है, देखो इसको। कह रहा है कि किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है, जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। यहाँ से हमें ये सवाल लगाना है, तो यहाँ से क्या करना है कि हमसे शेषफल पूछ रहा है कि प्रारंभिक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो इसमें निकालने के लिए यहाँ से देखो एक फार्मूला होता है पूर्ण शेष वाला। क्या होता है, पूर्ण शेष वाला, ठीक है। तो पूर्ण शेष हम कैसे निकालते हैं, तो पूर्ण शेष कैसे निकालते हैं, उसमें हमें एक फार्मूला होता है प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष और गुणा द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक, ठीक है, प्रथम भाजक। इसी तरीके से और बढ़ जाएगा, प्लस तृतीय शेष गुणा प्रथम भाजक गुणा द्वितीय भाजक। जहाँ तक दिए होंगे, यहाँ दिया नहीं है, यहाँ से दिया है जब किसी संख्या को 3 से भाग दिया जाता है, तो 3 से भाग दिया जाता है, ये क्या हो गया आपका प्रथम भाजक, ठीक है। तो शेषफल 1 आता है, ये क्या हो गया, प्रथम शेष, आपका क्या हो गया, प्रथम शेष। तो प्रथम शेष कितना आ गया, 1, तो यहाँ से हम रख देंगे 1 प्लस द्वितीय शेष। तो द्वितीय शेष कहाँ पर है, जब इस संख्या को, इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। द्वितीय शेषफल पे क्या है, 1 है, गुणा 2, प्रथम भाजक कितना है, 3, और आगे दिया नहीं है, तो प्रथम भाजक 3 हो, कितना हो गया, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 आ गया आपका। अब 4 आ गया, 4 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे, 4 को 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 ही रहेगा। तो हमारा 4 आंसर सही है। अगला देखो, समझ में आया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 9वां क्वेश्चन इसी तरीके से दिया है। एक संख्या को, वही जो पिछला वाला फार्मूला है उसी बेस पर दिया है। एक संख्या को क्रम से 2, 3, 7 अंक से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 6 शेष रहता है, तो संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। पहले 6 से दिया था, अब क्या है, 42 से विभाजित करने पर। तो देखो यहाँ पर क्या दिया, ये आपको दिया एक संख्या को क्रम से दिया, क्रम से 2, 3, 7 अंक से विभाजित करने पर। तो ये आपके क्या दिए हैं, ये दिए हैं भाजक, ठीक है, और ये दिए हैं क्या, शेषफल दिए हैं, ठीक। तो वही फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला क्या होता है,
फार्मूला आपका था पूर्ण शेष बराबर प्रथम शेष। प्रथम शेष क्या है इसमें, तो प्रथम शेष यही है, शेष रहता है तो प्रथम शेष क्या है 1, ठीक है। फिर क्या होता है द्वितीय शेष, प्रथम शेष द्वितीय शेष क्या है 1, फिर प्रथम भाजक 2 गुणा होगा, यहाँ से क्या यहाँ पर गुणा होगा, तो ये प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष गुणा प्रथम भाजक, तो प्रथम भाजक क्या है 2 है, ठीक है। फिर क्या होता है प्रथम शेष हो गया, द्वितीय शेष हो गया, तृतीय शेष क्या है 6 दिया है, क्या हो जाएगा प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 1 + 2, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 तियाँ 36, ये 36 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36 और 2 38 और 39। अब 39 को किससे डिवाइड करना है 42 से, तो 42 से डिवाइड करोगे तो शेषफल देखो इससे 42 से कम है, तो कम है शेषफल, तो क्या हो जाएगा 39 हमारा सही हो जाएगा। क्या आंसर है 39 सही है, क्योंकि 39 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखो 42 है, अब शेषफल जो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो ज़्यादा है और ऊपर जिससे हम भाग दे रहे हैं वो ज़्यादा है, 42 से हम भाग दे रहे हैं वो ज़्यादा है, 39 ऊपर कम आ रहा है, तो 39 कम आ रहा है, तो हमने बताया था कि शेषफल आपका वही हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन ये दिया है, इसको लगाएंगे, क्या दिया 67 की पावर 67 प्लस 67 को भाग देना है किससे 68 से भाग देना है। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसको इससे भाग दे रहे हैं तो कितना कम है -1 का ज़्यादा है, मतलब 1 ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा -1 में शेष हो जाएगा, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 67 और प्लस क्या दिया है 66, तो यहाँ से देखो माइनस है, अब 1 की पावर कितना है विषम दिया है, तो विषम दिया है क्या हो जाएगा विषम दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस और प्लस का 67, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 66, तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, 66 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है ये रहा 11वां, कह रहा है कि 2 की पावर 16 -1 निम्न में से किसके द्वारा विभाजित है। तो अब यहाँ से हमसे पूछा है कि 2 की पावर 16 -1 निम्न में से किसके द्वारा विभाजित है, किसके द्वारा विभाज्य है। तो ये 4 ऑप्शन दिए, क्या पहला ऑप्शन है 11, 13, 17 और 19, ठीक है। तो इसको अब हम हल करेंगे, तो क्या दिया 2 की पावर 16 -1, 2 की पावर 16 -1, तो अब यहाँ पर हम 2 की पावर 16 की गुणा तो करने नहीं बैठेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ से हम इसको बना लेते हैं 2 की पावर 8 की पावर 2 -1, कोई दिक्कत हुई इसमें, कुछ नहीं हुआ कि 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है हमारा, कौन सा फार्मूला बन जाता है a² - b² बराबर आपका क्या होता है a + b × a - b, ठीक है। क्या होता है a + b × a - b, तो यहाँ से भी ये फार्मूला लगा दें तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 -1 × 2 की पावर 8 + 1, ठीक है। तो यहाँ से इतना आ गया। अब 2 की पावर 8 भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो उसको और कम कर लेते हैं, तो और कम कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 2 -1। अब यहाँ से एक फार्मूला और बन जाएगा, तो एक फार्मूला और बन जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 4 -1 a + b बनेगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 4 + 1 और इंटू में दिया है 2 की पावर 8 + 1, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको हल कर सकते हैं, 2 की पावर 4 कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 -1 कितना हो जाएगा 15, तो क्या 15 इसमें है नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हल करेंगे। 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 + 1 कितना हो जाएगा 17 गुणा, ये तो दिया ही है, अब जब गुणा में एक मान आ गया तो हमारा किससे डिवाइड हो रहा है 17 से डिवाइड हो रहा है, 17 हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो समझ में आया क्या 17 से डिवाइड हो रहा है। तो अगला सवाल देखते हैं अपना, इस तरीके से भी सवाल आते हैं। अगला सवाल ये दिया है, देखो सेम उसी बेस पर दिया है, जैसा पिछला सवाल था उसी तरीके से सवाल दिया है, इसमें भी वही करेंगे हम। अब इसमें भी पूछा 7 की पावर 12 -4 की पावर 12
निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है, किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, इसको देखेंगे क्या हो जाएगा। 7 की पावर 12 माइनस 4 की पावर 12। अब इसको भी तोड़ लो, वही फार्मूला a प्लस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या, इसको क्या बना सकते हैं, 7 की पावर 6 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 6 की पावर 2। इसमें कोई दिक्कत हुई, कुछ नहीं हुआ। अब ये तो 7 की पावर 12 है, ये भी तो 7 की पावर 12 ही लिखा है, 6 की पावर 2 है, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फार्मूला हमारा बन गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 6 माइनस 4 की पावर 6, ये प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब भी कुछ ज़्यादा लग रहा है हमें, ठीक है, तो अब भी ज़्यादा लग रहा है तो फिर बना लेते हैं। तो फिर बनाएंगे, क्या हो जाएगा इसको, ये बनाएंगे 7 की पावर 3 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, यहाँ से ये तो चल ही रहा है, चलने दो इसको। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 और फिर आ जाएगा 7 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। ठीक है, ये चल रहा है लास्ट में, इसको चलने दो। ये हो जाएगा 7 की पावर 6 प्लस 4 की पावर 6। ठीक है, तो इसको हल करेंगे। 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब करेंगे कितना होता है, 7 का क्यूब 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 की गुणा करोगे 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 हो गया है, और 9 सत्ते 63, 8 चौको 32, कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। तो 300, इसको हम लिख लेंगे 343 और माइनस इसमें लिखेंगे 64। ठीक है, तो 300 इसमें हमें देखना है कि कौन सी संख्या डिवाइड है। तो 343 64, इसको भी हल कर लो, हो सकता है इसमें इंटू में करके मिल जाए हमें। तो इसको हल करेंगे, क्या आ जाएगा, इसको भी लिखेंगे 343 प्लस का 64। अब इसको घटा लो, इसको जोड़ लो, तो इसको घटाएं कितना आएगा, इधर 13 में से 4 गया, कितना बचा 9, इधर से दाई ली 13 में से 4 गया 9, इधर कितने बच गए 7 बचे, वो 7 कह रहे 3 बच गए, तो 3 बच गए, इधर 33 हो गए, इधर 3 बच गए, तो ये हो जाएगा 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से 6 जाएगा, बचेगा 7। ठीक है, और 7 बचेगा, यहाँ से 2, ये 279 हो गया, और ये 279 होगा, इसको जोड़ेंगे, जोड़ो कितना हो गया, 4 3 7, 6 4 10, 6 4 10 और एक हासिल वाला है 407 हो गया। अब इससे देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसके हम गुणनखंड करके देख लेंगे। इसको गुणनखंड करेंगे, कर लो भाई गुणनखंड। तो इसको गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 नेम 27 और 3 3 9, तो मतलब 3 नेम 27, कितना हो जाएगा 93 गुणा 3, 93 गुणा 3, 3 नेम 3 3 9, 3 नेम 27। इसको भी तोड़ लो, इससे 11 से काट लो, तो ये क्या हो जाएगा 11 3 33, 7 बचा, फिर 11 7 77, तो 37 गुणा 11। अब देखो गुणनखंड मिल रहे होंगे, 34 तो हो नहीं सकता है, यहाँ से 35 भी नहीं हो सकता है क्योंकि मिल ही नहीं रहा है, 36 भी नहीं हो सकता है, बचा क्या है 33, 33 हो जाएगा क्या, यहाँ से 3 मिल जाएगा और यहाँ से 11 मिल जाएगा, तो 11 3 33 हो जाएगा, हमारा 33 आंसर सही आंसर है। ठीक है, तो समझ में आया। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, ये सवाल रिपीट हो गया, पिछली बार भी जो हमने क्वेश्चन लगवाए थे उसमें भी ये सवाल था। ये सवाल पिछली बार जो क्वेश्चन लगवाए थे इसमें भी था, ये सवाल था। तो क्या सवाल है, 2 की पावर 31/5। ठीक है, तो इसमें कुछ ध्यान आया होगा आपको, क्या ध्यान आया, हमने पढ़ाई थी पिछली बार फर्मेट थ्योरम पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी, फर्मेट थ्योरम पढ़ाई थी। ठीक है, तो फर्मेट थ्योरम क्या होती थी, n की पावर p-1/p। p क्या होता था, अभाज्य संख्या होती थी, उसमें p-1 करते। तो इसको देखो, अब यहाँ से हमने पहचान कैसे लिया कि फर्मेट थ्योरम लगेगी, p अभाज्य संख्या है, p 5 हमारा अभाज्य संख्या है, तो यहाँ से बना लो। तो इसको बनाएंगे, ये 5 हो जाएगा, इसको बनाएंगे तो क्या कितना बनाना है हमें, 4 बनाना है, तो 4 बनाएंगे, 2 की पावर 8 और इंटू 4, 8 चक्कू 32 हो गया। अब 32 हो गया, 7 बनाएंगे, 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ पर 7 करेंगे, 7 चौक 28, यहाँ पर 7 चौक 28 हो गया, कितना बचा 3 बचा। ठीक है, तो 3 बचा, 2 की पावर 3 इधर हो जाएगी, 2 की पावर 3। यहाँ से देखो 7 चौक 28 हो रहा है, 7 चौक 28 हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर 4 बनाना है।
फर्मेट के थ्योरम के हिसाब से हमें क्या बनाना है, 4 बनाना है, पी एन की पावर p माइनस 1 इंटू पी। तो फर्मेट थ्योरम लग जाएगी, इसका मान टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 8 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा 3 करेक्ट आंसर है, 3 जो हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें पूछ रहा है कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है। अब इस प्रश्न में हम क्या करेंगे, कह रहा है कि 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 में निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित है। क्या हम 3 की पावर 25 करेंगे, गुणा करते बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। तो हमें तो इस सवाल को लगाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो 3 की पावर 25 को हम ले लेंगे कामन। ठीक है, तो 3 की पावर 25 से हम कामन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1। 3 की पावर 25 तो हमने निकाल लिया, तो 3 की पावर 25 निकाल लिया, कितना बचा यहाँ से बच गया 1। और यहाँ पर कितना बचेगा, 3 की पावर 26 है, 25 निकाल लिया, 3 की पावर कितना बच गया 1। और यहाँ पर 27 है, 25 निकाल लिया, कितना बचा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। और प्लस यहाँ कितना है, 3 की पावर 25 है और हमने कितना निकाल लिया है, 25 निकाल लिया, तो यहाँ से 3 की पावर 3। ठीक है, तो 3 की पावर 3। अब यहाँ से देखो ये 3 की पावर 25 है, इसको अलग रहने दो। हमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा, तो इसको हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, 3 तियाँ कितने हो जाएंगे 9, और 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27। ठीक है, तो इसको जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 31 और 9 40। ठीक है, तो 40 यहाँ मिल रहा है, कुछ यहाँ से 40 नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 40 नहीं मिल रहा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 की पावर 25 है, यहाँ 40 नहीं मिल रहा, कोई बात, 40 का गुणनखंड नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आया हमारा, यहाँ से आया है, यहाँ से हमारा आया 3 की पावर 25 इंटू 40। तो यहाँ से हम क्या 3 एक उधार नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ से 3 उधार ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 24 हो जाएगा। और गुणा कितना हो जाएगा, 3 इंटू 40, ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 120। अब डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा है, अब भी नहीं हो रहा, क्या अब तो हो रहा होगा, 11 होगा नहीं, 120 से 16 भी नहीं होगा, कितना 30 हो जाएगा। 30 हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर 40 आ गया, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। यहाँ से 3 की पावर 25 है, 3 एक और निकाल लिया, इसमें से निकाल लेंगे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो यहाँ से 3 की पावर 24 हो जाएगा। अब जब इतना ये डिवाइड है तो इतना पूरा पूरा डिवाइड होगा, गुणा में यही होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है लास्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर। तो कह रहा है कि किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा। अब 91 को, किसी संख्या को किससे भाग दे रहे हैं, 91 से भाग देने पर शेषफल कितना मिलता है, 17 मिलता है। तो उसी संख्या को किससे डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है। तो 13 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो 17 शेषफल मिलता है। हमने क्या करते थे कि जो संख्या से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो शेषफल मिलता था, जो लास्ट में होती थी, उसी संख्या से हम डिवाइड करके देख लेते थे, क्योंकि जो लास्ट में बचेगा उसी से तो निकालेंगे हम शेषफल। ठीक है, तो यहाँ से कितना है 17 है, 17 को डिवाइड करेंगे 13 से, कितना आ जाएगा 13 कन 13, तो कितना बचेगा 4 शेष बचेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।